अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। किसान का बेटा भी बनेगा आप डॉक्टर। आज तो पढ़ाई मेरी शुरू से ही अच्छी चल रही थी। मैंने क्लास सोचने वाली बात है कि एक 17 साल का बच्चा नीट यूजी का पेपर निकाल कर जिले और प्रदेश और गांव का, जैसे आपके पिताजी किसान हैं, जी अब करोड़ रुपया कैसे लाएंगे आपके पिताजी? अब आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है तो खुशी तो होगी ना। हाँ पिताजी, एक बात बताइए कि मिठाई उठाई खिलाए हैं, खाए हैं और अगल बगल के पड़ोसियों को खिलाए हैं कि नहीं? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। किसान का बेटा भी बनेगा आप डॉक्टर। आज जिस जगह पे खड़े हैं ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। इस गांव का हाल ऐसा है जहां बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। यही एक किसान का बेटा है जो डॉक्टर बनना चाहता है। नीट यूजी का पेपर निकालकर गांव और प्रदेश और जिले का नाम रोशन कर चुका है। आज हमारी टीवी समाचार की टीम यूपी के महाराजगंज जिले के, कहा जाए तो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर पहुंची है। लेकिन इस गांव का नाम थोड़ा बहुत भूल रहे हैं, ये जानेंगे इनसे, पहले डिटेल जानेंगे। लेकिन एक गरीब का, किसान का बेटा डॉक्टर बनना क्यों चाहता है? आखिर इसके अंदर एक किसान का, कहा जाता है ना कि किसान का बेटा किसान होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होगा, लेकिन एक किसान का बेटा डॉक्टर बनने की सपना कैसे देख लिया? भाई साहब, क्या नाम है आपका? विकास कुशवाहा नाम है। बहुत बहुत बधाई आपको और ढेरों सारी शुभकामनाएं। अब किसान का बेटा भी डॉक्टर बनेगा। कहा जाता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। आप तो इस फार्मूले को, इस कहावत को सच में साबित कर दिए। जी हाँ, मतलब सपना था करने का कुछ बड़ा, तो उस पर एग्जीक्यूट करते गए। तो ये फिर सपना देखना बड़ा आसान है, करना आसान नहीं है। एक बच्चे के मन में अगर सपना, हम तो कहते हैं हम हीरो होते आज, लेकिन मैं तो आज रिपोर्टर हो गया, लेकिन आज तो भाई सपना देकर आप डॉक्टर बनने वाले हैं। जी हाँ, मतलब जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है ना, तो फिर कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है। ये शुरुआती कैसे हुई, कहाँ कहाँ से पढ़ाई हुई? क्योंकि आज हर एक बच्चे आपके गांव के जानना चाहते हैं, जिले के जानना चाहते हैं, प्रदेश के जानना चाहते हैं, तो आप प्रेरित कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कैसे शुरुआत हुई। जी देखिए, किसी भी मतलब अच्छे छत को बनाने के लिए नींव सही रखनी पड़ेगी। जी। तो पढ़ाई मेरी शुरू से ही अच्छी चल रही थी। मैंने क्लास 8 तक, 6 से 8 तक मैंने पास में गांव में ही नारायण एकेडमी स्कूल है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। वहाँ के प्रधानाध्यापक को मैं खास धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनका नाम है श्री शंभुनाथ कुशवाहा। वो मतलब हमारे प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने बहुत हमें इनकरेज किया, सपोर्ट किया और उनमें कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा कर लूँगा। तो दिन हमेशा वो हमें बोलते रहते थे। और फिर मैं वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था क्लास 9th में जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज में। फिर वहाँ मैं चला गया और वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट जिसे कह सकते हैं वो रहा। फिर वहाँ मैंने 9th-10th अपनी पढ़ाई जस्ट नॉर्मल की वहाँ पे। देन फिर काफ़ी सुधार किया मैंने खुद में। उसके बाद क्लास 11th में 11th-12th की पढ़ाई के लिए नवोदय में एक स्पेशल टाइप का फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसे दक्षिणा फाउंडेशन या एक्स नवोदय फाउंडेशन बोलते हैं। तो उसके तहत मतलब कुछ नवोदय में ही कुछ चुनिंदा बच्चों को चुना जाता है, फिर उनसे एग्ज़ाम दिलवाया जाता है। अगर वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं देन फिर उन्हें पढ़ने के लिए किसी एक्सेलेंस सेंटर पे भेज दिया जाता है। तो इसी तरह से मैंने भी किया। उसके बाद मैं सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मुझे भेज दिया गया जवाहर नवोदय विद्यालय प्रयागराज में। उसके बाद मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैं पिछले साल 2022 में जनवरी में मैं वहाँ चला गया था। उसके बाद मुझे ठंडियों में समर वैकेशंस में आना पड़ा था। फिर मैं जुलाई में चला गया और तब से मैं नीट तक मतलब बाहर ही था घर से। अब बोर्ड एग्ज़ाम तक इस साल था, तो उस साल मैं बोर्ड तक मैं नवोदय विद्यालय में आया था प्रयागराज में। फिर मैंने वहाँ उसके बाद चला आया बनारस। 1.5 महीने का गैप था नीट और बोर्ड में। तो बोर्ड ख़त्म करके मैं चला आया बनारस। वहाँ पे मैंने अब सेल्फ स्टडी की, पढ़ाई की, चीज़ों को रिवाइज़ किया, क्वेश्चंस लगाए, सब कुछ किया। और देन 7 मई को हम अपने नीट दिया मैंने। आपके कितने परसेंटेज रहे, कितने मार्क्स रहे अभी? हाँ, बोर्ड में तो कॉन्फिडेंस कम था, लेकिन हाँ पढ़ाई सही थी। तो मेरा 93.5% था। उसके बाद
नीट में कैसे क्या रहा, कितना मार्क्स आया? नीट में 615 ही रहेगा इस बार। जी हाँ, ऑल इंडिया रैंक 21,072 था। जी, हाँ, तो यही बस था। यही बस था। एक बात बताइए कि आप तो बच्चों को बता रहे हैं कि मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की, कैसे कैसे की, लेकिन ये सोच कभी क्या बचपन में हुआ करती थी या आगे चलकर हो गई? क्योंकि बचपन में ऐसा नहीं है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं हीरो बनना चाहता था, लेकिन आज डॉक्टरी के फील्ड में कैसे आ गए? ये थोड़ा सा बचपन के मन में क्या था? क्योंकि अभी उम्र लमसम 20 से 21 या 22 समथिंग होगी। नहीं, 17 है। 17 साल की उम्र है। हाँ। बताइए, ये भी बड़ा सोचने वाली बात है कि एक 17 साल का बच्चा नीट यूजी का पेपर निकाल कर जिले और प्रदेश और गांव का मान और सम्मान बढ़ा दिया है। और आगे डॉक्टरी में कौन से डॉक्टर बनना चाहते हैं? सर्जन बनना चाहते हैं? ऐसे कौन से डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी, मैं सर्जन बनना चाहूँगा। सर्जन बनना चाहेंगे। क्यों सर्जन बनना चाहेंगे? ऐसे कोई कोई खास वजह नहीं है। हम्म। बस हाँ, एक इंटरेस्ट है। हम्म। अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें, मतलब करना। तो ज़्यादा कोई मतलब इसमें इंटरेस्ट वाली बहुत डीप कोई थॉट नहीं है। एक बात बताइए, हम हर बच्चों से पूछते हैं, आजकल देखी जाए तो बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। एक तरफ कहा जाता है कि बच्चे पढ़ना नहीं जानते, दूसरी तरफ देखी जाए तो आईएएस पीसीएस का एग्जाम निकाल लेते हैं, नीट यूजी का एग्जाम निकाल लेते हैं। लेकिन एग्जाम निकालना बड़ा आसान अब देखी जाए तो हो चुका है। एक तरह से देखी जाए तो आसान भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखी जाए तो सबसे बड़ा ये हो जाता है कि भाई साहब, आप करोड़ रुपया लाएंगे कैसे? क्योंकि आपको एमबीबीएस करना है। अब ये बड़ा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि नीट यूजी का पेपर निकाल कर घर बैठ जाते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, लेकिन आगे नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके परिवार में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे आपके पिताजी किसान हैं, अब करोड़ रुपया कैसे लाएंगे आपके पिताजी? नहीं, एक्चुअली वो तो मतलब डिपेंड करता है आप कैसे कॉलेज लेते हैं। एमबीबीएस के लिए जैसे कि जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा और उतना आपको फाइनेंशियल इशू कम होगा। तो ज़्यादा मतलब अगर अभी तो फिलहाल आपको एक बार और आपको निकालना है क्या, कि इसी पे अब नहीं, अभी तो जितना मतलब सोच था उसके आसपास भी नहीं पहुँचे हैं। अच्छा, हाँ, कितना सोच है आपका? सोच छोटा क्यों रखे, 700 का था, 720 लाए हैं। अच्छा, तो कम से कम उसके नज़दीक भी पहुँचते तो एक रहता कि ठीक है, मतलब कुछ तो कर लिया। लेकिन अभी एक मुझे कुछ ज़्यादा कम लग रहा था, तो मैं सोचा कि नहीं, एक बार और देते हैं। अभी जस्ट 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट था। सही प्रिपरेशन भी नहीं थे। अच्छा, सुने कि आप जो है कि फिजिक्स वाला का भी आप जो है कि बैच लिए थे, परचेज किए थे उनकी? जी हाँ, एक्चुअली अगर सही मायने में कहे तो अगर 0 से 100 तक मैं अगर मतलब जितने काबिलियत पे पहुंचा, जितने नंबर आए, जैसा अभी बोर्ड्स और नीट में जैसा परफॉर्मेंस रहा, उसके पीछे 100% योगदान फिजिक्स वाला का ही है। जी। एक बात बताइए कि डॉक्टर बनकर, अब तो डॉक्टर आगे बनेंगे ही भविष्य में, तो डॉक्टर बनकर गरीब मजदूर को कितना लूटना है? क्योंकि जो भी डॉक्टर होता है वो लूटने का काम करता है, तो आप कितना लूटेंगे ये बता दीजिए। नहीं, ऐसी तो थॉट नहीं है। हाँ। क्योंकि हम रहे भी हैं गांव के छोटे मोटे गांव में। हमने उन लोगों के पीड़ाओं को, फाइनेंशियल इश्यूज को आंखों से देखा है। तो फिर हम कैसे वो कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा हमसे। इनके पिताजी से बात करेंगे। जो कहा जाता है कि पिताजी किसान है, किसान का घर है, यही वो बेटा का घर है जो नीट यूजी का पेपर निकाल कर आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। ये चारों तरफ दिखा दीजिए। एक जमाना हुआ करता था जो खपड़ैला का घर हुआ करता था, क्योंकि हम बहुत छोटे थे उस समय ये खपड़ैला घर हुआ करता था, लेकिन आज भी इस गांव में ऐसे घर हैं और इनके शायद अड़ोसी पड़ोसी हैं, लेकिन इनका भी ये घर है, कटरैन का घर है, और ये इनके पिताजी हैं। पिताजी, अब बड़ा तो खुशी होती होगी क्योंकि आप तो किसान हुआ करते थे, अब आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है, तो खुशी तो होगी ना? हाँ, खुशी तो है भाई। अपने कर्म का फल तो सबको मिलता है। ये उनका कर्म है कि अच्छा कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो डॉक्टर बनेंगे। और मेरा कर्म ये है कि मैं किसान हूँ, अपनी किसानी करता हूँ, अपने किसानी के बलबूते जो है उनको अच्छा परफॉर्मेंस देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी लगना है, जो भी पैसा लगना है, सबका अलग अलग दायित्व है ना। कभी सोचे थे कि हमारा बेटा अब डॉक्टर बनेगा? क्योंकि आप ये नहीं सोचे थे कि हमारा बेटा, मैं किसान हूं तो मेरा बेटा भी किसान होगा? कभी ऐसा मन में आया कि नहीं? देखिए, वास्तव में अगर घर का संस्कार अच्छा हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छा हो, तो एक आशा उम्मीद जरूर जग जाती है कि ये बच्चा क्या कर सकता है, किस तरफ जाएगा।
बचपन से ही जो मेरे पिताजी हैं अर्थात उस लड़के के दादाजी, विकास के दादाजी, जब पढ़ाई शुरू हुआ तो 3 साल अपने साइकिल से बिठा करके उसको ले आना ले जाना, वो बहुत छोटा था। और 3 साल मेहनत किए वो, और 3 साल के बाद जब वो अपने स्वयं जाने लगा, अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्लास टॉपर रहा। फिर उसके बाद से स्कूल चेंज हुआ। नारायण एकेडमी है श्री शंभूनाथ कुशवाहा, जिसके डायरेक्टर प्रोपराइटर हैं, प्राइवेट स्कूल है। उनका बड़ा सपोर्ट रहा उस लड़के के प्रति, उन्होंने प्रोत्साहित किया नवोदय के लिए, अपने बेस पर उसकी तैयारी करवाए, और आज परिणाम आपके सामने है। पिताजी एक बात बताइए कि मिठाई उठाई खिलाए हैं, खाए हैं, और अगल बगल के पड़ोसियों को खिलाए हैं कि नहीं? देखिए, मिठाई खिलाने की जहाँ तक बात है, एक सोच थी कि मिठाई खिलाया जाए, लेकिन चूंकि प्रथम प्रयास में अभी लड़का 615 नंबर ला पाया है, और उसका सोच बहुत ऊंचा था, नहीं कर पाया है, चूंकि डबल एग्जाम था उसका। तो इस नाते जो है वो फिर से रिवाइज करने के लिए जो है रिपीटर। नहीं तो हम तो मिठाई खा कर जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि आप जब पटीदार वालों को, अगल बगल पड़ोसियों को नहीं खिलाएं तो हम खा कर जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल आपके लिए मिठाई रखी हुई है, आप मिठाई खा करके जाएं और आप हमारे दरवाजे तक आए। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने सुदूर गांव में, बॉर्डर के किनारे, जहां पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, अच्छे संस्कारों का कोई माहौल नहीं है, उस दरवाजे तक आई, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं इसके लिए आपको मिठाई खिला रहा हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, कम से कम हम जैसे मीडिया वालों को आप समझे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाते जाते आपको बस ये जानना चाहेंगे, ये कौन सा गांव है, जिला कौन सा है, प्रदेश कौन सा है, थोड़ा बता दीजिए अपने। गांव का नाम है धमोर मटरा, पोस्ट रेंगैया बाजार, तहसील निचलौल, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत आभार आपका, और एक बार पुनः बधाई, क्योंकि ये बेटा जो किया है आज हर बेटों को करना चाहिए। हम तो नहीं कर पाए भैया, लेकिन जो हम कर रहे हैं शायद आपके हिसाब से कैसा है। लेकिन देखिए, टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है, ऐसे बच्चों को दिखाता रहता है जो होनहार हो, जो कुछ कर सकें, तो आपके पास भी आएंगे। आप भी उस होनहार को रखिए। टीवी समाचार हर वो बच्चों के पास जाता है जो होनहार से भरपूर होते हैं। देखिए, टीवी समाचार बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पे जाएं, 260 पे जाएं, वहां लिखा है टीवी समाचार और लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दे, समर्थन दें। तब तक ले लेते आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।